get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति इन दिनों 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। सभी सियासी दल इन सीटों को फतह करने के जुगत में लगे हुए हैं। इस बीच 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे और पत्नी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी का दामन थाम लिया है। अब इस पर विरोध लगातार हमला बोल रहे हैं जो विरोधी हैं। राज्य में नई पार्टी बनी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी हिना साहब पर तंज कसा है। हिना साहब के आरजेडी में शामिल होने पर प्रशांत किशोर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उपचुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इसलिए एक ऐसे परिवार को आज राजद में शामिल कराया है जिसके मैयत में भी जाना गवारा नहीं था। उस पार्टी में ये लोग शामिल हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, आपका लड़का चाहिए। मैं गांव-गांव घूमकर कहा हूं कि आप लोगों को मैं अपने पैसे से चुनाव लड़ाऊंगा, आपके बेटे को राजनीति में ट्रेनिंग दूंगा और समय आने पर भी चुनाव लड़वाऊंगा। बता दें कि बिहार के बाहुबली दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में शामिल हो गए हैं। साथ में उनकी मां ने भी राजद का दामन थाम लिया। इस दौरान तेजस्वी यादव, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी मौजूद थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद से ही लालू यादव ने शहाबुद्दीन परिवार के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू कर दिया था। कुछ महीने पहले ही लालू यादव और तेजस्वी यादव ने हिना साहब से मुलाकात भी किया था। अब शहाबुद्दीन के बेटे या उसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब जब आरजेडी में शामिल हो गई हैं तो माना ये जा रहा है कि जो 4 विधानसभा सीटें हैं वहां पर मुस्लिम जो वोटर हैं वो काफी तादाद में हैं और उन्हीं लोगों को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके की चीजें लालू यादव ने किया है, जिसको लेकर अब प्रशांत किशोर ने बड़ा निशाना साधा है। और निशाना यह है कि जब शहाबुद्दीन की मौत हुई थी तो उनके मैयत में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नहीं गए थे, बल्कि तेज प्रताप यादव को भेजा गया था, जिनका कोई भी प्रताप नहीं है, उनको भेज दिया गया था। जिसके बाद रिश्ते में काफी ज्यादा खटास आ गई थी और उसी को पकड़कर प्रशांत किशोर ने कहा कि जिसके मैयत में भी जाना गवारा नहीं समझा, आज उन लोगों को आरजेडी में शामिल कर रहे हैं। बाकी इस तरीके की बयानबाजी तो होती रहती है, उसका फायदा क्या होगा आप लोग बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।